अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। सही विकल्प का चयन कीजिए। भार का एसआई मात्रक है, क्या है? न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। दूसरा है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। यदि हम दुगनी कर देंगे तो 1/4 रह जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। फिर आगे होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा, कितना होगा? 12 किलोग्राम ही होगा। ऑप्शन नंबर आ सही है। फिर चौथा है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा, कितना होगा? कितना होगा? 5 न्यूटन होगा। यानी चंद्रमा पर भार 1/6 गुना हो जाता है, तो 30 का 1/6 जब हम करेंगे तो 5 न्यूटन रह जाएगा। आगे, गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से कहाँ अधिक होगा? कहाँ अधिक होगा? पृथ्वी सतह पर, ध्रुवों पर। फिर छठवा है, गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? क्षीण बल है। फिर सातवां है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? किसने दिया? न्यूटन ने दिया। फिर आगे, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है बताना है हमें। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला बल है, समुद्र में ज्वार तथा भाटा लाने का कारक बल भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है, यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका उत्तर। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। फिर दूसरा है, सभी वस्तुएं किसी तरल में डूबाने पर खाली स्थान बल का अनुभव करती हैं। उत्प्लावक बल का अनुभव करती हैं, तो उत्प्लावक बल का अनुभव करती हैं। फिर आगे आया, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों में विषुवत रेखा की ओर जाने पर खाली स्थान होता है, घटता है। ध्रुवों से जब हम विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो घटता है, और ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। फिर देखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रमोद को खाली स्थान कहते हैं, इसे हम दाब कहते हैं। फिर प्रणोद को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। फिर आगे आया, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व खाली स्थान के घनत्व का अनुपात होता है। घनत्व व जल के घनत्व का अनुपात होता है।